तो चलो भाई आगे पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आप पहले ट्राई करें, आपको मेरा सॉल्यूशन तो देखना ही है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। ठीक है, ये कोई टावर है, इसका ये टॉप है, सपोज करो ए, ये इसका फुट है, सपोज करो बी। तो इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, कहां से, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो मानो कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड पर कोई ये पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, सपोज करो सी। इससे हमने टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन देखा है, यानी कि इसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कि क्या है, 30 डिग्री है। ओके, लेकिन सर जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट 30 मीटर दूर है। किससे दूर है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से ये वाला पॉइंट 30 मीटर दूर है। एनी प्रॉब्लम किसी को, एनी प्रॉब्लम किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने बोला है बताओ टावर की हाइट क्या है। तो देखो मेरे भाई, ये एंगल 60 होगा, ठीक है, इसके सामने की साइड 1 होगी, 60 के सामने की साइड क्या होगी, तो √3 होगी, और ये 90 डिग्री पर है, तो ये यहाँ पर डबल होती है। तो यानी इनका रेशियो 1:2:3 का है। तो अगर √3 की वैल्यू एक्चुअल में 30 है, तो कितने टाइम्स है इसकी वैल्यू, 30/√3 टाइम्स है। जो 1 की वैल्यू है वो भी 30/√3 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, लेकिन क्योंकि नीचे √3 है तो हम करेंगे इसका रेशनलाइजेशन। तो आप बोलेंगे सर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, तो यानी ये आएगा ओवरऑल 30√3/3, और एक कैंसिल हुआ तो क्या आंसर आएगा, 10√3। यानी हाइट ऑफ द टावर इज 10√3। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, हमको सॉल्व करना है तो हम सॉल्व भी कर सकते हैं। चलो कैसे, देखो मेरे भाई, आपको ये बोलना है लेट हाइट ऑफ द टावर इज ए बी हाइट है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है हमको। अब देखो भाई, और सिंपल और लिख दे करो, एज शोन इन फिगर, क्योंकि ये सबसे पावरफुल वर्ड होता है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, ताकि अब आपको देखो, अगर आपने फिगर का मेंशन कर दिया है तो आपको बेवजह कुछ लिखने की नीड नहीं है, इतना ही बहुत है बस। तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे, फ्रॉम फिगर, फिगर से आप देख रहे हैं हमको ये चाहिए, तो हमको इसका और इसका रेशियो लेना पड़ेगा, बिल्कुल, फ्रॉम एंगल 30। इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, 10। यानी कि इस फिगर में अगर हम 10/30 देखेंगे तो उसका आंसर आएगा AB/BC। 10/30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। ए बी हमको निकालना है और ये हो जाएगा आपका 30 मीटर। यानी परेशानी किसी भाई को, तो ये होगा आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आप बोलेंगे सर ये होएगा AB√3 और 30 × 130। आपको ए बी का आंसर निकालना है तो ये हो जाएगा 30/√3 मीटर। पक्की बात है। अब आप जानते हैं कि हमें यहां पर करना पड़ेगा √3 से मल्टीप्लाई, है ना। तो आप बोलेंगे ये आएगा AB = 30√3/3 मीटर। इससे इसको डिवाइड किया, कितनी बार जाएगा डिवाइड, 10 टाइम्स जाएगा, तो AB की जो लेंथ आएगी वो आएगी 10√3 मीटर। यानी ये क्या था, ये था हाइट ऑफ द टावर। तो आप बोलेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर, बोलो, इज 10√3 मीटर। ठीक है मेरे भाई, आपको बात समझ में आ गई या नहीं आई, आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चन ट्राई करो एक बार प्लीज। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पोरली tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degrees.
फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। देखो क्या मतलब हुआ इसका। मान लो कि भाई ये हाइट है काइट की, तो काइट यहां पर उड़ रही है ना, और ये ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड पर कोई ये पॉइंट है और इससे हमने इस काइट का जो स्ट्रिंग है वो हमने टाई कर दिया है ऐसे। और जो स्ट्रिंग है ग्राउंड के साथ में कुछ एंगल बनाती है, कितना एंगल बनाती है भाई, 60 डिग्री का। और जो पतंग उड़ रही है वो 60 मीटर की हाइट पे उड़ रही है, ये 90 का एंगल यहाँ पर फॉर्म होगा। तो मैं इसको ए पॉइंट मान लेता हूँ, इसको बी और इसको सी पॉइंट मान लेता हूँ। उसने क्या बोला है कि आपको लेंथ निकालनी है स्ट्रिंग की, आपको ये निकालना है। देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लैक। देखो नॉर्मली क्या होता है, जब पतंग उड़ती है तो पतंग की कभी भी जो डोर होती है स्ट्रिंग, वो ऐसी नहीं होती, कभी नहीं होती, वो एक्चुअल में ऐसी होती है, ऐसी ऐसी, है ना। उसमें हल्का सा झुकाव होता है। तो वो ये बोल रहा है कि आप ये मान के चलिए कि उसमें कोई ऐसा लचक या झुकाव नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट मान के चलना है आपको, तब आपको आंसर करना है। ठीक है, तो चलो भाई कर देते हैं एक बार। तो मैंने बोला आपसे जस्ट वेट, तो मैंने कहा आपसे कि ये एंगल क्या होगा सर, तो आपने कहा ये एंगल 30 होगा। 30 के सामने अगर 1 होता है, ठीक है, तो सर 60 के सामने वाला √3 होता है और 90 के सामने वाला 2 होता है। तो ये इसका कितने टाइम्स चल रहा है, तो आप बोलेंगे 60/√3 टाइम्स चल रहा है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें √3 से, ये बनेगा 3, तो 3 से ये कैंसिल होगा 20 टाइम्स। तो एक्चुअल में ये 20 इंटू √3 टाइम्स हो रहा है। तो भाई इसको भी आप 20 √3 टाइम्स कर दीजिए, आपकी स्ट्रिंग की हाइट आ जाएगी या लेंथ आ जाएगी। तो क्या आंसर आएगा, 40 √3 मीटर। खत्म आंसर। और वो आपसे ये पूछे कि बताओ वो जो पॉइंट है ना, वो ये बी से कितना दूर है, तो इसको भी आप 20 √3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसकी आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, यानी ये इतना दूर है। ठीक है भाई, अब इसको हम करते हैं मैनुअली, मतलब इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, चलो। तो आपको ये बोलना है लेट, हाँ लेट द लेंथ, लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज AC। कितनी है भाई, AC है। एज शोन इन फिगर, जैसे आप पे लिखते हैं तो आपका आधा काम हो जाता है। एज शोन इन फिगर, कि भैया फिगर में जाके देख लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये निकालना है, तो 60 डिग्री एंगल से आपको इसका और इसका रेशियो निकालना है। तो बताओ क्या बोलते हैं उसको, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि साइन। तो आप बोलोगे फ्रॉम फिगर, आप लगाएंगे साइन 60 डिग्री, ये आएगा मेरे भाई AB अपॉन AC। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। AB कितना है मेरे भाई 60, और AC कितना है, आपको AC निकालना है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा, और यहाँ पर आएगा 120 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC निकालना है 120 अपॉन √3 मीटर। हमें करना पड़ेगा इसका क्या, रैशनलाइजेशन। तो ऐसा करना पड़ेगा, AC की वैल्यू आएगी 120 √3 अपॉन 3 इंटू M। AC की वैल्यू कितनी आ गई, 40 √3 मीटर। ठीक है मेरे भाई, यानी कि आप क्या कह सकते हो कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, therefore length of the string (40 √3 मीटर। ठीक है मेरे भाई,
चलो आगे बढ़ते हैं, प्लीज इसको आप एक बार पढ़े और सॉल्व करें। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। देखो, मैंने माना कि ये कोई 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है और ये एक सड़क है, ठीक है। इस पर एक बॉय खड़ा है, तो बॉय की अपनी कुछ हाइट होगी, तो मैंने माना सर ये रही बॉय की हाइट। जस्ट वेट, ये है बॉय की हाइट, सही है। अब आप बताओ मुझे, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इंसान देखेगा तो आंखों से ही, कॉमन सेंस की बात है, फ्रॉम हिज आईज। तो उसकी आंखें पैरों में होती हैं या फिर सर में होती हैं? ऑफ कोर्स सिर में होती हैं, यानी वो यहां से देख रहा होता है, यहां से, है ना, यहां से इस टॉप को देख रहा है। और वो नॉर्मली देखता कैसे? तो आप बोलेंगे सर वो नॉर्मली ऐसे देखता, बिल्कुल बेस लाइन में, ठीक है। अगर ये 90 पर है तो सर आप जानते हैं ये भी 90 पर होगा, क्योंकि ये तो आपस में कैसी है, पैरेलल लाइंस है। तो यहां से देख रहा है तो ये एंगल उसको दिख रहा है कितना, 30 डिग्री। जब वो थोड़ा आगे बढ़ेगा, इस तरफ बढ़ेगा, मान लो यहां तक आ गया, और अब उसने देखा कि भाई ये तो हाइट बॉय की ही रहेगी, सही बात है। और जब उसने देखा कि अब ये कितना एंगल बन रहा है टॉप का, तो उसने पाया कि ये एंगल 60 डिग्री बन रहा है। अब आप में से बहुत से लोग क्या सोच रहे होंगे, ये एंगल बढ़ क्यों रहा है ना। देखो मेरी बात सुनो अच्छे से। जब आप किसी बिल्डिंग को देख रहे होते हैं, मान लो कि बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग, आप इसको यहां से देख रहे हैं, या टावर, मान लो टावर है कोई, आप इसको यहां से देख रहे हैं, तो अब आप समझना अच्छे से कि आपको अपना जो सर है, आपको अपना मुंह कितना उठाना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, लेकिन जब आप इस बिल्डिंग के बिल्कुल यहां पहुंच जाएंगे और जब आप इसके टॉप को देख रहे होंगे, आपको अपना मुंह कितना उठाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट 90 के आसपास। तो इससे ये मालूम पड़ता है जब आप इससे दूर थे तो आप इसको कम अपना मुंह उठाए, यानी कम नजरें उठाए ही आप इसके टॉप को देख पा रहे थे दूर से। जब आप इसके पास पहुंच जाते हैं तो बहुत आपको अपना एंगल बढ़ाना पड़ता है इसको देखने के लिए। अगर आपको यकीन ना हो तो आप जाना और आज आप एक टावर को देख के आना, टावर को, ठीक है, तो आपको मालूम पड़ेगा। देखो भाई, तो इस पूरे टावर की जो हाइट है, मतलब मैं ये कह रहा हूं यहां से लेकर यहां तक, अरे भाई कलर भी मैंने कौन सा ले लिया है, यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है ये 30 दी है। कितना दी है भाई? 30। लेकिन हम जानते हैं कि भाई बॉय की तो हाइट इसमें 1.5 है, तो सर ये भी क्या हो जाएगा 1.5, तो ये भी क्या हो जाएगा, इतनी हाइट 1.5। तो अब क्या बचा? अब बचा भाई केवल इतनी हाइट। तो ये हाइट क्या बचेगी, तो 30 माइनस 1.5 यानी कि 28.5 मीटर, कितना बचेगा? तो पता है उसने क्या पूछा है, ये कितना आगे चला था, यानी कितनी उसने डिस्टेंस चली। तो अगर मैं इसको ये मानूं कि सर ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट सी है, ठीक है भाई, ये वाला पॉइंट मैं डी मान लेता हूं, ये वाला पॉइंट मैं ई मान लेता हूं, ठीक है। तो मुझे डी ई की लेंथ निकालनी है, बस कॉमन सेंस है। तो देखो एक बार ट्राई करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं मेरे भाई। अब देखो जो मैं आपको ट्रायंगल दिखा रहा हूं आपको वही देखना है बस, प्लीज इसको देखना है, इसको ये ट्रायंगल देखना है। क्या आपको दिख रहा है? पक्का दिख रहा है? ठीक, बहुत बढ़िया। अब इस ट्रायंगल में आप मुझे बताएं एक बार फिर से, जस्ट वेट, कि सर ये वाला एंगल क्या होगा? आप बोलेंगे 30 होगा। तो अगर 30 के सामने की लेंथ 1 होती है, समझना क्या होती है, 1, तो 60 के सामने वाली क्या होती है? तो आप बोलेंगे सर ये होती है √3। सही बात है। तो ये इसका कितना टाइम्स हो रहा है? तो आप बोलेंगे ये आएगा 28.5 अपॉन √3 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। तो यानी 1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू भी 28.5 बाई √3 टाइम्स हो जाएगी। यानी जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आंसर आएगा? तो आप बोलेंगे सर यह आंसर आएगा 28.5 बाई √3। ये लेंथ आएगी ई बी की, आ गई, ठीक है। अब एक ट्रायंगल और देखना है आपको, कौन सा देखना है?
देखो भाई ये वाला ट्रायंगल, ए से लेकर डी और डी से लेकर बी, ये ट्रायंगल देखना है, पूरा फुल ट्रायंगल देखना है कंप्लीट। ठीक है, तो भाई इस ट्रायंगल में अगर ये एंगल 30 है, ये वाला एंगल, ये पूरा क्या बचेगा, ये पूरा एंगल यहां से यहां तक, तो आप बोलेंगे 60 बचेगा। तो अगर 30 के सामने वाली साइड को हम 1 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं ट्रायंगल की, तो उसके अकॉर्डिंग जो ये पूरी लेंथ है, ये लेंथ पूरी लेंथ, ये क्या बनेगी सर, आप बोलेंगे ये बनेगी √3। अच्छा, अगर 1 को हम क्या बोलते हैं, 1 को हम बोल रहे हैं 28.5 इस बार इस ट्रायंगल के अंदर, तो कितने टाइम्स हो रही है वैल्यू, तो सर 28.5 को 1 से डिवाइड कर लो, तो 28.5 ही आएगा आंसर। तो इतने टाइम्स हो रही है, तो ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 28.5 टाइम्स हो जाएगी। सही है, ओके, ठीक है मेरे भाई। देखो तो अब आपको पता है हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एक तो ये लेंथ आ गई पूरी, ठीक है, और ये लेंथ भी आ गई पूरी, ठीक है। तो अगर मुझे केवल ये लेंथ निकालनी है, तो मैं इस पूरी लेंथ में से, इसमें से कितना माइनस करूंगा, ईबी को माइनस कर दूंगा, तो क्या बचेगा, ये वाली बच जाएगी बस। तो यही मेरे को निकालनी है। देखो भाई, तो मैंने कहा मेरे पास पूरी लेंथ क्या है, पूरी लेंथ है 28.5 √3, इतनी लेंथ है पूरी लेंथ। इसमें से माइनस करना है क्या, 28.5 अपॉन √3 करना है माइनस। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम किसी को, ठीक है। देखो अब सुनना अच्छे से ध्यान से, देखो आप इसको यहां पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं √3 से, ये बन जाएगा 3, तो 3 से इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, 3 9 जा 27 और 3 5 जा 15, तो 28.5 √3 में से क्या माइनस करना है, 9.5 √3 माइनस करना है, तो क्या बचेगा, देखो 5.5 का 0.5 हट गया, ठीक है, 28 का 9 गया, क्या बचेगा, 19 बचेगा, तो 19 √3, इतना क्या आएगा डिस्टेंस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, अरे हाँ या ना, प्लीज टेल मी, बात समझ आ रही है नहीं आ रही है। यानी कि जो उसने डिस्टेंस चली है, इसकी लेंथ क्या है, 19 √3 मीटर। ठीक है मेरे भाई, तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, चलो करते हैं। तो मेरे भाई, तो मैंने बोला, ठीक है, लेट, है ना, द डिस्टेंस वॉक्ड टुवर्ड्स बिल्डिंग is DE as shown in figure। ठीक है भाई, इतना आ गया। तो देखो सुनो, तो पहले हमने क्या किया था, पहले हमने ये वाला ट्रायंगल लिया था, ठीक है, तो हम इस ट्रायंगल को लेंगे, तो आप बोलोगे इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ट्रायंगल दिख रहा है आपको, जी हाँ, ए बी ई, ठीक है, मुझे बी ई निकालना है, जी हाँ, तो मुझे ये ए बी अपॉन बी ई निकालना पड़ेगा रेशियो, तो आप बोलेंगे 10 लगेगा, 10 60 डिग्री क्या होता है, ए बी अपॉन बी ई होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 60, इट इज √3। ए बी की वैल्यू कितनी है, 28.5 मीटर, अपॉन में बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ये पहुंच जाएगा यहाँ पर डिवाइड में, तो ये आ जाएगा अपॉन में, बी ई की वैल्यू होगी 28.5 अपॉन √3, और हम यहीं पे कर देंगे इसको क्या, रैशनलाइज, तो स्टेप आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो सर बी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बोलेंगे 28.5 √3 अपॉन 3 और मीटर, आप इसको इससे डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा भाई है, ये जाएगा आपका 9.5 टाइम्स।
तो 9.5√3 मीटर, इतना तो आपको लेंथ मिल गया। ठीक है, आगे बढ़े। जी हाँ, अब हम करेंगे इस ट्राइंगल में, तो उसको आप नोट कर लें प्लीज एक बार ना अच्छे से। अब लेंगे हम ए बी डी ट्राइंगल को। चलो यहां मैं ले रहा हूं इस बार ए बी डी ट्राइंगल। तो आप क्या बोलेंगे, देखो भाई आप बोलेंगे कि देखो मुझे ये पूरा बी डी निकालना है। ठीक है, हमें क्या दिया है, ए बी दिया है, तो इन दोनों का फिर से क्या लेंगे रेशियो, तो फिर से 10 आएगा। तो आप बोलेंगे इस बार हम 10/30 ले रहे हैं। तो 10/30 क्या होता है, ए बी अपॉन पूरा बी डी। ठीक है मेरे भाई, ये होता है 1/√3। ए बी की वैल्यू होती है 28.5। बी डी की हमको लेंथ निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, बी डी इक्वल टू आएगा 28.5√3 मीटर। आ गया। अब आपको निकालना है क्या है, डीई। तो आप बोलेंगे डिस्टेंस डिस्टेंस वॉक्ड, डीई। कैसे निकालेंगे आप डी, पूरी बीडी लेंथ में से आप बीई माइनस कर देंगे, यानी कि आप 28.5 इंटू √3 मीटर में से कितना माइनस करेंगे, 9.5√3 माइनस करेंगे। तो बोलो क्या बचेगा आंसर, 19√3 मीटर। यही इसका आंसर है। ठीक है मेरे भाई, चलो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी मेरी बातें। अगर देखो कभी कभी होता है कि समझ में नहीं आए, वैसे मैं कोई डाउट नहीं छोड़ रहा हूँ, तो आप वीडियो को दोबारा देखें प्लीज, और हो सके तो 1x पर ही देखें, यानी स्पीड को बढ़ाएं ना। क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम सीख रहे होते हैं ना, तो हमको बहुत आराम से पढ़ना होता है, जैसे मैं आपको बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, जस्ट ऐसे ही। वरना मैं चाहूँ तो उनको सेकंडों में सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा काम खुद सॉल्व नहीं करना है, आपको सॉल्व करना सिखाना है, तो मुझे टाइम देना पड़ेगा उसके लिए। और अगर आप टाइम नहीं देंगे तो फिर क्या ही पढ़ना है उस चीज का, है ना। चलो आगे बढ़ूं क्या मैं, चलो भाई अब ये क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। ये एग्जाम्पल में दिया हुआ था, सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न पर है। देखो मेरे भाई उसने क्या बोला है, एन ऑब्जर्वर, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दे रहा हूँ ना इसको, आप समझ जाएंगे क्वेश्चन। देखो एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, यानी ये जो है ये इसकी हाइट है 1.5। ठीक है, ओके। ध्यान रखना सर, ये वाली जो हाइट है इतनी, ये भी क्या हो जाएगी 1.5। वो एक चिमनी से कितना दूर है, 28.5 मीटर दूर है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45। देखो भाई ये तो 90 का एंगल होगा, ये वाला 90 का एंगल होगा। अगर ये 45 है तो ये वाला एंगल भी क्या बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। और हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर यहां पर रेशियो 1 होता है 1, तो 45 के सामने वाला ये भी 1 होता है, और ये होता है √2। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ओके। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, देखो भाई अब उसने हाइट पूछी है। अब आप बताओ, जितनी ये होती है, अगर ये 1 तो ये भी क्या होती है 1 होती है, तो 1 की वैल्यू क्या है भाई 28.5, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 28.5। देखो भाई ये इसकी हाइट नहीं है, केवल इतनी हाइट है, ये एई। हाइट तो पूरी है, यानी ये जो ग्राउंड पर खड़ी है ये वाली भी काउंट होगी, तो यानी पूरी हाइट बैठेगी 28.5, यानी इससे ऊपर की, जो बेस लाइन से ऊपर है। और जो ये ऑब्जर्वर है इसकी जो हाइट है, ये भी तो है, ग्राउंड पर खड़ा है, चिमनी भी है वहां पर। तो 1.5, यानी कि आप क्या बोलेंगे 30 मीटर की हाइट है किसकी, चिमनी की। ये इसका आंसर है, ठीक है। पर इसको हम सॉल्व करते हैं, चलो भाई। आपको समझ में आ रही मेरी बातें, बिल्कुल आ रही होंगी सर। आप बोलेंगे इसमें क्या बोलेंगे, फ्रॉम फिगर इन ट्राइंगल ए ई और डी, ए ई और डी की बात कर रहा हूं, ठीक है सर, बस ओके। आपको पता है, पहले आप ऐसा लिख लो,
गिवन, क्या गिवन है मेरे भाई? गिवन दिया है उसने कि जो CD की हाइट है, CD कितना दिया है भाई? 1.5 मीटर, और जितना CD है उतना ही BE है। ठीक है, उसने हमको दिया है लेंथ क्या? BC दिया है, BC 28.5 है ना, उतना ही क्या होता है? DE। बात बराबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, तो ट्रायंगल AED लिया है हमने, तो हम जानते हैं, देखो भाई मेरे को ये तो पता है कि ये तो क्या है 28.5 है, मेरे को ये नहीं पता। आप बताओ मुझे, AE अपॉन ED क्या बैठेगा? 10। तो आप बोलेंगे मैं इसमें 1045 लगाऊंगा, तो 1045 कितना होता है? AE अपॉन ED या DE, जो भी आप बोलो। ED, ठीक, चलो। तो मैंने बोला 1045 क्या होता है? 1। AE तो मुझे मालूम ही नहीं है। ED क्या है भाई? ED है 28.5 मीटर। तो आपने यहां पर इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आएगा? AE इक्वल्स टू 28.5। तो आप क्या बोलेंगे? हाइट ऑफ द चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी, आप बताओ हाइट क्या होगी? हाइट होगी BE प्लस AE। तो BE कितना है? 1.5। तो आप बोलेंगे BE प्लस AE, तो B की वैल्यू कितनी है? 1.5 मीटर प्लस, ये वाला प्लस है, और AE की वैल्यू कितनी है? 28.5 मीटर। तो पूरा ये बैठ जाएगा 30 मीटर। ठीक है मेरे भाई, आपको बात समझ में आ रही है? तो ये भी आंसर हो गया। चलो भाई आगे बढ़े क्या अब हम? आप ये भी ट्राई करो एक बार प्लीज, नोट डाउन। फ्रॉम अ पॉइंट, देखो जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो मैंने उस क्वेश्चन के पास रखे हैं, उन क्वेश्चंस के पास रखे हैं जहां पर उनका रेलेवेंट मामला है, यानी जो सेम टाइप के हैं। एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन से मैच करते हैं, तो मैंने उन क्वेश्चन के साथ ही वहां पर उनको मैंने सेट कर रखा है। ठीक है, चलो ऐसे पढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर fixed at the top of a 20 meter high building are 45 degree and 60 degrees respectively. Find the height of the tower. देखो भाई, ये बोल रहा है कि एक टावर है। ठीक है, चलो वो टावर है, तो देखते हैं क्या होगा टावर का। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20 meter high building. तो पहले तो एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। क्या है भाई? एक सेकंड, कैसे नहीं बन पा रहे हो तुम? जस्ट वेट। तो सपोज करो भाई ये कोई बिल्डिंग है, ठीक, ये कोई बिल्डिंग है। ठीक है, इस बिल्डिंग के ऊपर कोई टावर है। ठीक है भाई, ठीक है। तो ये रहा टावर, टावर की हाइट ये होती है। ठीक है भाई, ऐसे होता है टावर, देखा होगा आपने, ऐसे होते हैं टावर, कुछ ऐसे बने होते हैं। ये एक टावर है भाई, ठीक है। अब बिल्डिंग जो है ना, ये बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर। ग्राउंड की बात है, तो ये लो भाई, ग्राउंड है। अब ग्राउंड पर किसी पॉइंट से, सपोज करो सर, इस वाले पॉइंट से जो टावर है, टावर के टॉप यानी यहां तक, और टावर के बॉटम यानी यहां तक, ऐसा आप मानो। देखो ये मानो
चाहे आप ये मानो, एक्चुअल में हम स्ट्रेट लाइन ही मानेंगे, तो बस आपको दिखाने के लिए मैंने ड्रॉ कर दिया था ऐसे, ये माने, और इसको भी आप यहां से मान सकते हैं, यहां से, ठीक है, ताकि आपको ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट फील हो, ये वाली लाइन। ठीक है भाई, चलो। तो वो कह रहा है कि इस वाले पॉइंट से जो टॉप का एंगल है, यानी बॉटम और टॉप का, तो बॉटम का एंगल क्या है भाई, ये तो 45 है, यानी कम नजरें उठानी पड़ती हैं, और जो ये वाला एंगल है ये 60 डिग्री है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आपको टावर की हाइट निकालनी है, यानी बस आपको इतना हाइट निकालनी है, ये वाली हाइट बस। तो मैंने माना कि सर ये ए पॉइंट है, ये वाला मैंने बी पॉइंट मान लिया है, ये सी पॉइंट है, और ये डी पॉइंट है जहां से हम देख रहे हैं। ठीक, अब मैं आपको जो ट्रायंगल दिखा रहा हूं आपको वो देखना है, बस बी डी और सी, ये ट्रायंगल देखना है आपको, बस दिख रहा है आपको? ठीक। तो भाई इस ट्रायंगल में अगर ये एंगल 45 है, ये वाला एंगल 45 है, तो मेरे भाई ये वाला एंगल भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा। हम ये बात जानते हैं कि जो ट्रायंगल 40, 40 और 90 वाली होती है, उसमें 40 और 40 के सामने की लेंथ जो होती है वो बराबर होती है। ठीक है, अगर ये 1 होती है तो ये भी 1 ही होती है। तो ये क्या है, ये 20 है, ये वाले भी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगी, यानी सी से लेकर डी 20 हो गया। ठीक, चलो अब आपको ये ट्रायंगल देखनी है, देखो ए से लेकर सी और डी, ये ट्रायंगल देखनी है आपको, बस ये ट्रायंगल, दोबारा देखो, ये ट्रायंगल, फुल ट्रायंगल दिख रही है आपको? ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछता हूं मेरे भाई कि अगर ये पूरा एंगल 60 है इस ट्रायंगल के अंदर, है ना, तो फिर ये वाला एंगल क्या होगा? आप बोलेंगे 30 डिग्री होगा, ये तो फिर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर मैं इसको 30 बोल दूं, ये वाला एंगल, तो अगर 30 के सामने वाली साइड 1 होती है, ठीक है, तो 60 के सामने वाली साइड क्या होती है, पूरी, देखो ये पूरी लेंथ है इसके अंदर, तो √3 होती है। अब 1 को तुम क्या बोलते हैं, 20, तो कितने टाइम्स हो रही है वैल्यू, 20 टाइम्स, ये भी क्या हो जाएगा, इंटू 20, यानी कि 20√3, यानी पूरी लेंथ क्या है, 20√3, पूरी लेंथ है, पूरी ए से लेकर सी तक। ठीक है, अब इसमें दो हाइट है, एक तो इसमें टावर की हाइट भी है और इसमें बिल्डिंग की हाइट भी है, तो भाई आप 20√3 में से बिल्कुल 20 बाहर निकाल दो। ठीक, तो आप बोलोगे सर क्या बचेगा, ये बचेगा 20 बाहर आया तो √3 - 1। ठीक है मेरे भाई, तो पूरी हाइट में से मैंने 20 बाहर निकाल दिया, तो जो बचा वो क्या बचेगा, वो बचेगा टावर की हाइट। ये है बिल्डिंग की हाइट, ये है कंप्लीट हाइट, जो बचा वो है टावर की हाइट, यही इसका आंसर है। ठीक है मेरे भाई, आपको बात समझ में आ रही है मेरी? आप इसे नोट कर लो, मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक, तो चलो भाई देखो, हम क्या बोलेंगे, लेट द हाइट ऑफ द टावर is AB and that of का मतलब होता है हाइट की बात कर रहे हैं, and that of building is BC, और एंड में as shown in figure, इतना लिख दिया। अब आपको पहले ट्रायंगल लेनी है, कौन सी, BCD वाली, तो आप बोलोगे इन ट्रायंगल BCD। ठीक है, आपको ये निकालना है, तो BC अपॉन CD का रेशियो क्या होता है, 10 होता है, 10 45 डिग्री, BC अपॉन CD, तो आप बोलेंगे इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और BC की वैल्यू हो जाएगी 20, CD की वैल्यू मुझे नहीं पता है, क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो CD इक्वल टू 20 मीटर, यानी CD की लेंथ भी क्या आ गई, 20 मीटर। तो प्रॉब्लम किसी नहीं। अब ये CD आ चुका है, अब हम निकालेंगे पूरी लेंथ AC, यानी इसके और इसके रेशो से हम AC निकाल लेंगे और उसमें ट्रायंगल बड़ी वाली आएगी।
इन ट्राइंगल ए सी और डी। ठीक है भाई, तो हम बोलेंगे ए सी अपॉन सी डी, तो 10 ही होगा उसमें भी, 1060 ए सी अपॉन सी डी। ये क्या होता है, ये होता है √3। ए सी की वैल्यू हमको नहीं पता है, हमको नहीं पता। सी डी की वैल्यू अभी तो निकाली है 20 मीटर। तो आप क्रॉस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ए सी इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई में जाएगा वहां पर, तो 20√3 मीटर। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब तुम्हारे पास एसी की लेंथ पूरी है, जी हाँ। सीडी की भी है, जी हाँ। तो क्या आप इसकी हाइट निकाल सकते हैं टावर की? तो आप बोलेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ टावर, इसे आप ए बी बोलते हैं, वो आएगा पूरा एसी में से आप माइनस करेंगे क्या, सीडी? जी नहीं, सीडी नहीं करेंगे, बीसी करेंगे, जो कि हाइट है किसकी, जो कि हाइट है बिल्डिंग की। तो आप बोलेंगे ये आएगा 20√3 मीटर माइनस 20 मीटर, कॉमन आया 20√3 माइनस 1m। ये इसका आंसर है। अगर हमें √3 की वैल्यू पुट करने के लिए दी होती तो हम उसको पुट कर दे, तब उसका आंसर निकालते। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर यही माना जाएगा। ये आपको बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? आगे बढ़े भाई, चलो अब ये क्वेश्चन ट्राई करो आप एक बार। लो इसको मैं जूम इन कर देता हूं प्लीज। चलो भाई, अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। ठीक है, तो पहले हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं पेडेस्टल। ठीक है, चलो तो भाई मैं एक बार ड्रॉ करके देखता हूँ, बन जाए तो मेरे पे है पेडेस्टल। ये मानो ये कोई पेडेस्टल है, ठीक है, ओके, और इसके ऊपर कोई स्टैच्यू है। तो चलो मैं इसे ड्रॉ करता हूँ एक बार। ठीक है भाई, ये कोई स्टैच्यू है ऐसे करके, ठीक। बाकी मेरी पेंट भी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो इतना आप, ये कोई स्टैच्यू है। ठीक है भाई, ये स्टैच्यू है कोई। अब क्या हुआ कि भाई ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, ठीक है। अब देखो सुनो, आपको क्या मानना है, जब भी हम हाइट लेते हैं ना, समझना बहुत ध्यान से। अब आप बोलोगे यहां पर कैसे हाइट लेंगे, देखो भाई, तो हम इसको हम मानते हैं हाइट, बिल्कुल बीच में आप ऐसे मानो हाइट। ठीक है, ये इसका टॉप है, ये इसका बॉटम है, ठीक है। और जो इसकी हाइट है किसकी, इसको हम मानेंगे ये, जस्ट वेट में ब्लैक से कर देता हूं, ये होगी इसकी हाइट, किसकी, पेडेस्टल की। तो मैंने माना कि ये ए पॉइंट है, ये कहीं पर बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। अब ग्राउंड पर कोई पॉइंट है तो उसको पॉइंट को हम यहीं से मानेंगे। कहां से मानेंगे भाई, इस सी पॉइंट से ही मानेंगे। ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, ठीक है। तो मेरे भाई देखो, इस वाले पॉइंट से, ठीक है, जो इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक, ओके, वो कितना है भाई, 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री, यानी ये वाला जो है ये पूरा 60 डिग्री है। और इसी वाले पॉइंट से जिस पेडेस्टल के टॉप का है ये वाला एंगल, ये कितना है भाई, ये है 45 डिग्री। तो आपको इसकी हाइट बतानी है, किसकी, पेडेस्टल की, यानी ये आपको बीसी निकालना है। जबकि इसकी हाइट क्या दी हुई है मेरे भाई, इसकी हाइट दी है 1.6 मीटर टॉल। ठीक, कोई दिक्कत किसी को, परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस वाले पॉइंट को मैं डी मान लेता हूं। ठीक, ध्यान से देखना अच्छे से, जो ये बी सी डी है ना, ये जो ट्राइंगल है, और एक ट्राइंगल है आपका ए सी डी, कितना है, ए सी डी। तो मैंने माना कि चलो इसकी हाइट होगी एच, क्या होगी, हाइट एच। तो अगर मैं आपसे ये बोल दूं फिलहाल कि पूरी हाइट यहां से यहां तक 1.6 प्लस एच है, तो कोई प्रॉब्लम किसी भाई को, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको एक ट्राइंगल दिखा रहा हूं, ये ट्राइंगल देखना है आपको, बस पूरा ट्राइंगल देखना है, ये वाला पूरा ट्राइंगल दिख रहा है आपको, दिख रहा है सर,
उसमें अगर ये वाला एंगल 60 है, कितना है पूरा एंगल 60, पूरा एंगल, तो बताओ ये वाला एंगल क्या बचेगा, आप बोलेंगे सर 30 बचेगा। ठीक है, 30 के सामने अगर साइड लेंथ 1 होती है तो 60 के सामने क्या होती है वो लेंथ, √3 होती है। आप बताओ मुझे कितने टाइम्स हो रहा है ये, कितने टाइम्स हो रही है, कुछ नहीं करना, रियल वैल्यू को रेशियो वाली वैल्यू से डिवाइड कर दो, इतने टाइम्स हो रही है, दैट्स इट। हमें नहीं पता क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है यही हो रहा है, यानी इसको भी आप इतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए। पक्की बात है या नहीं? ठीक है मेरे भाई, कितना आ गया, तो आप क्या बोलेंगे, ये आंसर आएगा, वन से क्या फर्क पड़ने वाला है, इसका आंसर क्या आएगा, 1.6 प्लस एच बाई √3, इतना ही आंसर आएगा। अब आप इस ट्रायंगल, अब देखो ये एक ट्रायंगल देखना, आप देखो दिखा रहा हूं मैं, ये ट्रायंगल देखनी है आपने, बस ये ट्रायंगल दिख रही है आपको, नहीं दिख रही है, दिख रही है। तो सर अगर ये एंगल 45 है तो फिर ये वाला एंगल भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा। तो जो साइड इसके सामने वाली होती है वही साइड सामने वाली होती है। तो अगर ये 1.6 प्लस एच अपॉन √3 है तो सर ये भी क्या होगा फिर 1.6 प्लस एच अपॉन √3। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हमने तो इसकी वैल्यू एच मानी हुई है और इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, यानी दोनों वैल्यू आपस में कैसी है, इक्वल है। जब मैं इन दोनों वैल्यू को आपस में इक्वल करता हूं तो वहां से हमको एच की रियल वैल्यू मालूम पड़ जाती है। तो सर यहां पर आएगा 1.6 प्लस एच इक्वल्स टू √3h, एच यहां पर आएगा, तो आप बोलेंगे 1.6 इक्वल्स टू √3h माइनस एच, यानी यहां से आएगा √3 माइनस 1 और इंटू एच। तो एच की वैल्यू निकालनी है तो ये आ जाएगा अपॉन में 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब हमें करना पड़ेगा इसका क्या, रैशनलाइजेशन। तो सर हमें इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब देखो ये √3 का स्क्वायर क्या होगा, 2, सॉरी 3 होगा, 2 कह रहा हूं, 3 होगा, और -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो आप बोलोगे आंसर आएगा 2। तो 2 से इसे हम कैंसिल कर देंगे, कितनी बार, 0.8 टाइम्स, तो आंसर आएगा 0.8 और इंटू में √3 प्लस 1। ये क्या आएगा, ये वैल्यू ऑफ एच है, यानी यहां पर आंसर आना चाहिए 0.8 √3 प्लस 1। ठीक है मेरे भाई, ये इसका आंसर होना चाहिए। चलो अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। चलो भाई, तो हम क्या बोलेंगे, लेट द हाइट ऑफ पेडेस्टल is BC equals to H as shown in figure। ठीक है भाई, इतना करते ही तो पहले आप लेंगे ट्राइंगल्स, जो भी आपका मन है, आप ट्राइंगल पहले छोटे वाला लें या बड़ा वाला लें। ठीक है, तो जैसे हमने सॉल्व किया हम वैसे लेते हैं। ठीक है, एक बार तो आप बोलेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी ट्राइंगल के अंदर, ए सी डी के अंदर, तो ये एंगल 60 आएगा पूरा, तो आप बोलेंगे tan 60 ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, tan 60, तो उससे क्या आएगा, पूरा ए सी आ जाएगा अपॉन पूरा सी डी आ जाएगा। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, ए सी की वैल्यू क्या होती है, देखो ए सी की वैल्यू अब 1.6 प्लस एच होगी, 1.6 प्लस एच मीटर, इतना होगी। ठीक है, या आप ऐसे कर लो 1.6 मीटर प्लस एच कर लो, मर्जी है आपकी। तो मैं 1.6, चलो सिंपल कर लो, 1.6 प्लस एच, है ना। सी डी कहाँ है, सी डी तुमको निकालना है, तो ये यहाँ पर क्या होगा, ये पहुंच जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा यहाँ पर, तो सी डी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.6 प्लस एच अपॉन √3, इतनी आ गई वैल्यू। ठीक है,
आप इसको नोट कर लें प्लीज एक बार। अब मैं ट्रायंगल लूंगा छोटा वाला। देखो भाई, अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूं कौन सा, BCD लूंगा, BCD। ठीक, आप बोलेंगे इसमें आएगा 1045, कितना आएगा भाई, BC अपॉन, ठीक है, CD। 1045 होता है 1, BC की वैल्यू हम क्या मानते हैं H, और CD हमने अभी निकाली है, कितना आया 1.6 प्लस H अपॉन √3 आया। ठीक है भाई, क्लियर। ये फ्रैक्शन में है, ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगा √3। इतना तो हम पढ़ चुके हैं, अब ज्यादा हम इससे बात नहीं करेंगे। तो √3H अपॉन 1 प्लस 6 प्लस H, यहां पर क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, यहां कर दे रहा हूं, ठीक है इसको मैं, चलो यहीं कर दे रहा हूं यार, लाइन नहीं बिगाड़ रहा हूं मैं इसकी। हमको H निकालना है, तो H इस तरफ पहुंच जाएगा, तो यहां पर आएगा 1.6 इक्वल्स टू, मैं आपको इतना आराम से सिखा रहा हूं कि अगर आप वास्तव में पढ़ने का मन होगा आपका तो आप पढ़ जाओगे, और नहीं होगा तो फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है भाई, ये अपॉन में आ जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। और पता है मैं ऐसा फॉर्मली नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको कि मतलब ये मीटर में चलेगी वैल्यू, ठीक है ना, कि मतलब उसको अच्छे से देखो, जैसा आप सोच सकते हो। मैं एक एज ए स्टूडेंट आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपके मन में ये थॉट आ सकते हैं सारे। ठीक है, तो इसीलिए सीखने में टाइम लग रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपने, तो √3 + 1 अपॉन √3 + 1, है ना भाई। तो सर ये आएगा 1.6 और इंटू में √3 + 1, और ये आएगा A+B A- भी, तो ये आएगा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर इक्वल्स टू H। यहां पर आप बोलेंगे कि ये आएगा 1.6 √3 + 1, 3 - 1 इक्वल्स टू H, 1.6 √3 + 1 अपॉन में 2 इक्वल्स टू H। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन हम करेंगे विदाउट ऐसे सॉल्व किए, मतलब हम इसको वैसे सॉल्व कर लेंगे ट्रिक लगा करके कि ये इसका आंसर ये होगा, ये होगा ना। जो हम सीख रहे हैं आप पे सब कुछ आना चाहिए भाई, ये नहीं करना कि नहीं हम तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। MCQ में आप ऐसे क्वेश्चंस को, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं कि आप उनको विद इन 5 to 10 सेकेंड चटका कर आगे बढ़ जाएंगे। पता पड़ रहा वहीं पर कोई और व्यक्ति हुआ, मीटर में आंसर आएगा। पता पड़ा कोई और भी आया व्यक्ति, तो वो वहां पर 5 मिनट दे गया, तो उससे आपको टाइम का एडवांटेज मिलता है भाई, है ना। और कोई ऐसे हवा में से कोई चीज नहीं आ गई है, मैंने हर चीज का आपको एक फैक्ट दिया है कि भाई ये ऐसे आई चीज। ठीक है, तो चलो भाई हाइट आ गई, इसका आंसर आ गया, तो आप ऐसा लिख सकते हो, हाइट ऑफ द पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल इज 0.8 √3 + 1 मीटर। ठीक है, प्लीज नोट डाउन। आगे बढ़ते हैं, अब क्या छोटा करूंगा इसको मैं इतना और। ठीक है, चलो भाई इसे आप ट्राई करो एक बार, एग्जाम्पल इसके साथ का है। देखो भाई, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पर P पॉइंट है, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। 30 डिग्री है एंगल, मतलब कि किसी बिल्डिंग के टॉप का। अ फ्लैग इज होइस्टेड at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag staff from P point is 45 degree. Find the length of the flag staff and the distance of the building from the point P. ठीक भाई, तो चलो समझते हैं। सपोज करो कि सर ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, इसको हम बिल्डिंग मान लेते हैं, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है मेरे भाई,
सपोज करो कि यहां पर वो फ्लैग होस्ट हो रहा है, ठीक है, और मैं ऐसे बना रहा हूं उसको। ठीक है भाई, चलो एक ग्राउंड पर पॉइंट है, तो हम अब इसी लाइन से लेंगे कि मान लो ये पॉइंट है, तो भाई इस वाले पॉइंट, इसको हम पी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पी पॉइंट। इससे क्या हुआ कि जो बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो 30 डिग्री है। वहीं जो ये एंगल इस फ्लैग के टॉप का है, ये 45 डिग्री है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, आपको ये इसकी लेंथ निकालनी है फ्लैग स्टेप की, और आपको ये भी निकालना है, एक तो आपको मैं ए और बी बताऊं, ये आपको निकालना है, ये सी मानो और ये पी पॉइंट है, तो आपको सी से लेकर पी की लेंथ भी निकालनी है, यानी डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। ठीक है मेरे भाई, बात समझ में आ रही है? और साथ में उसने हमको ये भी दिया है कि जो बिल्डिंग की हाइट है वो 10 मीटर है। ठीक है, तो चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, और जहां आपको जरूरत पड़े वहां पर आपको √3 की वैल्यू क्या लेनी है, 1.732। ठीक, चलो देखो मेरे भाई, मुझे ए बी की लेंथ वो करनी है फाइंड आउट। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा अगर मैं सिर्फ बी सी और पी इस ट्रायंगल को देखता हूं, तो यहां पर एंगल 30 बन रहा है, तो ये 60 बनेगा फॉर श्योर। अगर 30 के सामने की लेंथ 1 होती है, अगर ये 1 लेंथ है, तो 60 के सामने वाली लेंथ क्या होती है, तो आप बोलोगे √3 होती है। अब 1 की वैल्यू क्या है भाई, 10 है, तो 10 टाइम्स है। बताओ ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 टाइम्स 10√3। इतना आपको समझ में आया, नहीं आया? पक्की बात है? ठीक, अब क्या देखना है सर हमने, अब हमें देखना है कि सर देखो एक ट्राइंगल है ए सी और पी, ये देखना है आपको ट्राइंगल। तो अगर ये एंगल 45 है, तो सर ये वाला एंगल भी क्या होगा, 45 ही तो बनेगा पूरा। अब हम एक बात जानते हैं कि 45 के सामने वाली साइड बराबर होती है, तो अगर इसके सामने की साइड 10√3 है, तो इसके सामने की साइड क्या होगी, ये पूरी साइड ये 10√3 होगी। ठीक है, उसमें से 10 तो ये है, क्या बचेगी, ए बी। तो सर 10√3 में से आप माइनस कर दो 10, तो क्या आंसर आएगा, √3 - 1। और √3 की वैल्यू कितनी है, 1.732 - 1, तो 10 इंटू 0.732 आंसर आएगा, यानी कि आंसर आएगा 7.32। ठीक है भाई, यानी कि ये तो आ गया आपका 7.32। अब पूछे आपसे, मान लो कि ये क्या है, तो भाई देखो 10 इंटू, यहां देखो 10 इंटू वैल्यू ऑफ √3 इज 1.732, तो आंसर आएगा 17.32, यानी ये डिस्टेंस हो जाएगी 7.32 मीटर। क्लियर, खत्म आंसर। तो ये भी आपका आंसर आ गया और ये भी आपका आंसर आ गया। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं वैसे, है ना। तो आपने बोलना है लेट द लेंथ of the flag step is AB, है ना, and CP is the distance between the building and point P। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, ये लिखकर, और एंड में क्या बोलना है, एज शोन इन फिगर। क्लियर, चलो तो पहला काम क्या करना है, हमने हमने पहला काम करना है मेरे भाई, हमको ट्रायंगल लेना है बी सी और पी। तो आप बोलेंगे इन ट्रायंगल बी सी पी। ठीक है, आपको ये तो दिया है, कितना दिया है, 10 है, 10 मीटर, ये निकालना है आप। तो आप बोलेंगे यहां लगेगा 1030 एंगल, इसमें बी सी अपॉन सी पी आ जाएगा।
tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, ये tan m होता है, ये cp होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा cp इक्वल्स टू tan√3 मीटर। एनी प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, देखो तो आप ये कह सकते हैं क्या, जो cp की वैल्यू होगी वो होगी 10 इंटू 1.732 मीटर। तो सीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी 17.32 मीटर। नहीं प्रॉब्लम, पहला आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 7.32 मीटर। ओके, अब निकालते हैं हम ए बी का। तो आप इसको नोट कर लो प्लीज एक बार। अब मैं ले रहा हूं ट्राइंगल ए सी पी, इन ट्राइंगल ए सी पी। तो आप बोलेंगे अब आएगा 45 डिग्री पूरा, तो आप लेंगे 1045 डिग्री ए सी जो हमको नहीं पता और सी पी जो हमको पता है। तो 1045 क्या आ गया 1, ए सी हमको नहीं पता, सी पी पता है, हाँ पता है कितना है 17.32 मीटर। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा ए सी इक्वल्स टू 17.32 मीटर। ठीक है, इतना आया। लेकिन हमको ए सी नहीं निकालना था भाई, हमको निकालना है ए बी। तो आप बोलेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ फ्लैग स्टेप, लेंथ ऑफ फ्लैग स्टेप इक्वल्स टू, यानी आप इसे क्या बोलेंगे ए बी इक्वल्स टू ए सी में से हमको माइनस करना है क्या बी सी, क्योंकि लेंथ ऑफ बिल्डिंग है। तो ये होएगा 17.32 मीटर माइनस 10 मीटर इक्वल होगा 7.32 मीटर। यही आपका आंसर है। ठीक है भाई, तो दोनों आंसर हो गए, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है भाई, एक बार चेक कर लो कि वीडियो की कितनी लेंथ हो गई है, तब आगे सॉल्व करेंगे, वरना यहाँ पर स्टॉप कर देंगे आज। तो भाई वीडियो 57 मिनट से ऊपर हो गई है। ठीक है, तो इतना ही बहुत है आज के लिए, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, चाहे भले ही वीडियो एक दो और लग जाए, पढ़ेंगे आराम से। ठीक है, चलो भाई, ये हम सब कल करेंगे, आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।